Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and very well. Today in English we will do question answers and fill in the blanks of lesson number 9. Open your English book on page 81 with me. The name of the chapter is The Story of Silk. Before starting our exercise, fill in the blanks or question answers, we will do. Let's take the review of the lesson. We have read the story of silk, how the silk was discovered and where the silk was discovered. The silk was discovered in China long time ago. There was a poor girl. She worked down to night in the fields. The impressed one day the impress was passing through the village and saw her working in the fields. He impressed by her and decided to marry her. एक लड़की थी जो चाइना के गांव में रहती थी, बहुत गरीब थी और वेवर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। एक दिन वहाँ का बादशाह गांव के पास से गुजरा, उसने उससे देखा, वो उसे उसके काम से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने उसे शादी करने का फ़ैसला किया। द गर्ल मैरिड द रूलर ऑफ द लैंड एंड वेंट टू हिज लिव इन हिज पैलेस एज हिज बिलव्ड क्वीन। और उसके साथ वो उसके पैलेस में शादी करने के बाद चली गई उसकी सबसे प्यारी बीवी की हैसियत से। बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन स्पेसिस ऑफ द कंट्री साइड, क्योंकि वो अपनी खुली जगह पर पली बढ़ी थी। एंड नाउ शी वॉज कन्फाइंड टू पैलेस, लेकिन अब वो पैलेस में महदूद होकर रहेगी, तो उसे यहाँ पर काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपने गाँव में काम करती रहती थी। दैट्स वाई एंड द एम्पीरियर नोटिस हिज वाइफ वाज सैड। जो एम्पीरियर था उसने नोटिस किया कि उसकी जो वाइफ है वो बिल्कुल सैड है। ही ब्रॉट हर ग्रैंड क्लोथ, ज्वेल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, थ्रो एलेबरेट पार्टीज, hired the best musician of the land to amuse her, yet she was sad. उसने उसके लिए बहुत ग्रैंड क्लोथ, बहुत महंगे महंगे प्यारे प्यारे खूबसूरत कपड़े ख़रीदे, ज्वेलरी ख़रीदी उसके लिए। थ्रू की पार्टीज़ का इंतज़ाम किया। हायर द बेस्ट म्यूजिशियन, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस को बुलाया उसको उसका दिल बहलाने के लिए। यट शी वाज सैड, लेकिन वो सैड रही। वन आफ्टरनून द एम्प्रेस सैट अंडर अ मलबेरी बुश इन हर गार्डन, लॉस्ट इन हर थॉट्स। एक दोपहर को अपने गार्डन में बैठी हुई थी। एंड शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप, और बहुत आहिस्ता से अपना जो कप था उसके हॉट वाटर का वो सिप ले रही थी। शी पिक्ड अप हर कप टू टेक एन अदर सिप, और उसने जब अपना कप उठाया दोबारा से सिप लेने के लिए, बट व्हाट वाज दिस, लेकिन ये क्या था। अ कोकोन फ्रॉम द मलबेरी बुश हैड ड्रॉप्ड इनटू द हॉट वाटर। एक कोकोन जो कि रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क, उसका जो मादा होता है, लावा जो होता है, थूक सा होता है, वो उसके अंदर गिरा, हॉट वाटर के अंदर गिरा। हर फर्स्ट थॉट वाज टू थ्रो अवे द वाटर एंड द कोकोन। उसका जो पहला ख्याल था कि वो कोकोन और वाटर को फेंक दे, बट देन शी टुक अ क्लोजर लुक, लेकिन जब उसने इसे पास से देखा, एंड शी सा सम थ्रेड पीपिंग आउट फ्रॉम द कोकोन, उसने देखा कि कोकोन के अंदर से धागा नुमा चीज़ बाहर निकल रही है। एंड शी पुल्ड द थ्रेड्स, उसने उस धागे को खींचा। दे वर थिन, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी, वो बारीक, स्ट्रॉन्ग और शाइनी, मजबूत और चमकदार था। और वो उसे ऐसे ही खींचती गई और वो काफ़ी लंबा धागा बाहर निकल गया। दैन शी हैड अ ग्रेट आइडिया, फिर उसे वैसे ही एक अच्छा ख्याल आया कि शी वुड टेक द थ्रेड फ्रॉम द मैनी मैनी कोकोन्स एंड वेव सॉफ्ट। उसने ख्याल किया कि वो इन कोकोन से थ्रेड्स को निकाले एंड वेव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फ्रॉम इट, जिससे इन धागों से एक सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग कपड़ा बनाए। उसके बाद उसने अपने सर्वेंट्स को बुलाया और मशीन मंगवाई। उसने इसी धागे से बहुत जो था वो बेस्ट और ब्राइटेस्ट जो क्लॉथ था वो तैयार किया। इसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट द चाइना, और तमाम चाइना में इसके बनाने का तरीका फैल गया। चाइना ने काफ़ी अर्से तक इस बात को जो बनाने का तरीका था किसी के साथ शेयर नहीं किया था। ये नॉलेज किसी के साथ भी शेयर नहीं की था। हाउ द सिल्क वाज डिस्कवर, ये एक सीक्रेट था जो सिर्फ चाइना में मौजूद था। और जो सिल्क कपड़ा है ये सिर्फ रॉयल्टी जो थे, रॉयल्टी ओनली कुड वेयर दैट, ना कि बस वही यही कपड़ा पहन सकते थे जो बादशाह लोग थे, महल में रहने वाले। बट मैनी मैनी ईयर्स लेटर व्हेन अ क्लेवर प्रिंसेस वाज लिविंग हर हाउस ऑन गेटिंग मैरिड, और फिर जब बहुत सालों के बाद जब एक प्रिंसेस जो चालाक प्रिंसेस थी उसकी जब शादी हुई, एज वाज ही कस्टम, और उसके रिवाज के मुताबिक उसके तमाम सामान की चेकिंग की गई।
एंड द प्रिंसेस हैड बीन वेविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज, और वो जो प्रिंसेस थी वो स्टार्टिंग से यंग एज से ही वो वेविंग सिल्क को बनाती थी, एंड वांटेड टू कंटिन्यू डू सो वेट वेर एवर शी वेंट, और वो उसे आगे भी कंटिन्यू रखना चाहती जहाँ भी वो कहीं हो। शी हैड हिडन द कोकोन्स इन हर लॉन्ग एलेबोरेट हेयर डू, और उसने कोकोन्स को अपने जो हेयर डू था, हेयर जोड़ा था उसका, उसके अंदर छुपाया था बालों के। एंड उसके बाद नो वन थॉट ऑफ लुकिंग देयर, किसी को वहाँ पे देखने का ख्याल नहीं आया। व्हेन शी वेंट टू हर हस्बैंड हाउस, और जब वो अपने हस्बैंड के घर में गई, शी टुक आउट दीज कोकोन्स फ्रॉम हर हेयर एंड स्टार्टेड गैदरिंग सिल्क थ्रेड, और उसने वहाँ से जाकर अपने जो हेयर था उस बालों में से कोकोन्स को निकाला, और वहाँ पे थ्रेड जो था उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया कोकोन्स के ज़रिए। इस तरह ऑल लेजेंड गोज नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना, सब उस तरह फिर सबको पता चला कि जो सिल्क है वो कैसे तैयार किया जाता है, और फिर वो चाइना के अलावा बाकी सब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तैयार होने लग गया। Okay, students, let's do the exercise number A, part 1, question answers. We will do on question number A to E. We will not do the question number F, G, and H. And part 2, they all are skipped. Let's begin with the question number A. Where was silk discovered? Silk was discovered in China. Silk कहाँ discover हुआ था? Silk चाइना में डिस्कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड द गर्ल विच बिकम एन इम्प्रेस डू टू फिल हर टाइम बिफोर शी गॉट मैरिड? लड़की जो कि बाद में इम्प्रेस शहजादी बनी थी, वो अपना टाइम कैसे पास करती थी शादी से पहले? शी वर्कड ऑन टू नाइट, वो दिन रात काम करती थी। सराउंडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हुई एक्सचेंज द न्यूज़ एंड गॉसिप एज ए वर्क, जो कि काम के दौरान में एक दूसरे से न्यूज़, खबरें और गॉसिप बातें करते अपना टाइम पास करती थी। क्वेश्चन नंबर सी, वाई वाज द इम्प्रेस सैड? वो जो शहजादी थी वो सैड क्यों थी? शी मिस्ड हर बिजी लाइफ एंड हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और वो अपनी मिस कर रही थी अपनी लाइफ को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, जो उसकी शादी से पहले लाइफ थी उसको वो मिस कर रही थी। What did Imperial do to make the Empress happy? Imperial जो उसने Empress को happy करने के लिए क्या किया? He brought her grand clothes, jewels, artifacts, threw elaborate parties and hired the best musician of the land to amuse her. और उसने उसको खुश करने के लिए उसके ग्रैंड क्लॉथ, ज्वेल्स खरीद कर दिए, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स वगैरह उसे काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाई, थ्रू एलेबरेट पार्टीज़, और उसके लिए पार्टीज़ का इंतज़ाम किया। एंड हायर द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द लैंड, और उसने उसने उस लैंड जो थी वहाँ के जो बेस्ट म्यूजिशियन थे, म्यूजिकार थे, उनको बुलाए टू म्यूज़ हर, उसको खुश करने के लिए। और ये सब काम थे जो उसने उसे म्यूज़ करने के लिए, हैप्पी करने के लिए किए थे। क्वेश्चन नंबर ई, वेयर वाज इम्प्रेस व्हेन शी डिस्कवर सिल्क एंड व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज इन हर गार्डन, वो अपने गार्डन में थी। एंड सिपिंग हॉट वाटर फ्रॉम अ कप, और अपने गर्म पानी का जो सिप ले रही थी कप के अंदर से। ठीक है, okay, question number, we will do now question number A, part 3, fill in the blanks. You can see the underlined word, they all are answer of the fill in the blanks. We will start with statement number 1. She dashed sip hot water from a cup. She slowly sipped water from a cup. They had dashed a fair amount of yarn. They had gathered a fair amount of yarn. The Empress had a dash idea. The Empress had a great idea. She had hidden the cocoons on her long elaborate hairdo. And the answer is elaborate. She had grown up in the dash open spaces of the dash. She had grown up in the wide open spaces of the countryside. Okay, students, we have done our question answers and fill in the blanks. Hope you understand. Thank you so much. Thank you so much for your attention. Thank you so much.